आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फिर नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। क्योंकि बैलेंस करना सभी को आना चाहिए और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो उस हिसाब से मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। काफी इजी है बट मजेदार है, बट आप प्लीज थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ इधर साइड में, इसको ध्यान से देखिएगा। ये है Zn प्लस H2SO4, ये जो है इसका प्रोडक्ट बन रहा है ZnSO4 प्लस H2, मतलब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर फिर दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब आप एक चीज समझिएगा, आपको जब बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ, जैसे इधर अगर जिंक है Zn, अगर इधर जिंक 1 है तो इधर भी 1 ही होना चाहिए। अगर इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको दोनों तरफ अगर सारी की सारी चीजें बराबर हैं तो उसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अगर वो दोनों तरफ बराबर नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो उसको हम अनबैलेंस कह सकते हैं या फिर नॉट बैलेंस कह सकते हैं। तो हमें इस केस में पहले देखना है कि इस केस में पहले सारी चीजें बराबर है। अब कैसे आपको फाइंड आउट करना हो समझिए, और फिर तब हम देखेंगे कि बराबर कैसे करेंगे इस केसेस में। तो पहले तो आप ये देख लो कि इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है भी या नहीं। तो मान लीजिए यहाँ पे जिंक है। अब आप एक काम करिए, ऐसे लिख लीजिए LHS, एरो के साइड वाले को LHS कर लीजिए और एरो के राइट साइड वाले को RHS कर लीजिए। LHS में पहले जो है वो देख लीजिए। तो इधर क्या है, सबसे पहले Zn कितना है 1। फिर उसके बाद हाइड्रोजन देखिए, तो हाइड्रोजन के नीचे देखिए क्या है 2, तो हाइड्रोजन कितना है 2। S सल्फर कितना है 1। O4 यानी कि ऑक्सीजन कितना है 4। अब इसी तरीके से RHS में जाइए, तो RHS में फिर क्या है यहाँ Zn, तो जितना है जिंक कितना है 1। S फिर से देखिए 1, O कितना है 4। सिमिलरली फिर H कितना है 2। इधर देखिएगा तो पूरा का पूरा क्या है, कंबाइंड है। तो इस तरीके से हमें एग्जाम्पल में आपको कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। अब सेम हम आते हैं इस वाले रिएक्शन पे और इक्वेशन पे। पहली बात एक बार समझ लीजिएगा कि ये जो चीजें हैं H2SO4 लिखी हुई है, उससे मैं इसको समझाने से पहले कुछ रूल आपको बताता हूँ जो प्लीज समझिएगा, बहुत बेसिक है। अगर वो नहीं समझेंगे तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। इसको मैं भी रब कर रहा हूँ, आप पॉज करके उस चीजों को देख लेंगे। अब मैं इसके आगे आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, वो समझिएगा ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास लेट से कि आपने लिखा है Fe3O4। अब दो तीन चीज ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले Fe यहाँ पे है, इसके नीचे जो है इसका मतलब Fe कितना है 3। उसके नीचे आपको देखना है, यहाँ ऑक्सीजन उसके नीचे कितना है 4। अब कुछ चेंज आ गया। अब चेंज ऐसे आ गया, मान लीजिए मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया और वो लिखा है ऐसे PO4 और इसके नीचे लिखा 3। अब आप एकदम ध्यान से एक बात समझेंगे, जब भी मैंने ब्रैकेट के नीचे 3 लिखा है, इसका मतलब 3 जो है वो दोनों के साथ है। यानी कि ये जो P है आपका, मान लीजिए फास्फोरस, तो 3P हो गया, यानी कि P के साथ P कितना हो गया 3। ऑक्सीजन ऑलरेडी कितना था 4, तो 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा 12 और P हो जाएगा 3। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब भी ब्रैकेट के नीचे कोई भी डिजिट हो तो डिजिट सबके साथ कंबाइंड रहेगा, चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज आप और एक ध्यान रखेंगे कि आप जब खुद से किसी भी रिएक्शन या इक्वेशन में नंबर लगाएंगे तो आप नीचे कभी नहीं लगा सकते। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे इस एग्जांपल में Fe दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि इसमें 3 लगाएं, तो आप 3 नीचे कभी नहीं लगा सकते खुद से। इक्वेशन में 3 दिया हुआ हो सकता है नीचे, लेकिन आप जब भी किसी भी चीज में लगाएंगे तो उसके पहले लगाएंगे। आप ना तो बीच में लगा सकते हैं ना ही नीचे लगा सकते हैं। तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखिएगा, तभी आपके साथ बैलेंस करना इजी होगा, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को जो है बिल्कुल स्मूथली या पीछे कर करके आराम से देखिएगा। तो आप ये चीज क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले जिस तरीके से भी, अब जैसे मैंने आपको लिख दिया O3 और फिर इस पे दे दिया 6, तो यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 3 नहीं है, 6 इससे मल्टीप्लाई है, यानी कि आपके यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 18। अब इसी तरीके का मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे आपके पास है SO4 और यह है थ्राइस, इसको आप कोशिश करेंगे खुद से। फिर सिमिलरली उसी तरीके से आपके पास है CO2 और उसके नीचे है 5। ये दोनों आप खुद से कोशिश करेंगे। सिंपल आपका मीनिंग ये है कि आप इन दोनों को ऊपर से मल्टीप्लाई करके रखेंगे। और अब
सेम जैसे मल्टीप्लीकेशन आप और देखते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करेंगे। अगर आपने फिर से किसी ने ऐसे लिखा है, मान लीजिए 3 और यहाँ पे Fe, यहाँ SO4, ये FeSO4 एक साथ है और आपने यहाँ पे लगाया है 3, तो इस केस में आप क्या करेंगे कि आप सिंपल पहले इस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी प्लीज उसमें थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होगा, अब यहाँ फिर से प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे अगर आपने ये 3FeSO4 लिखा है या मैंने आपको लिखा 3FeSO4 या लिखा 2FeSO4, इसका मतलब है 2 इन सभी से मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या है, जैसे Fe भी 2 है, उसके बाद S है, तो S के साथ भी 2 मल्टीप्लाई, यानी कि S भी कितना है 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, तो 2 4 क्या हो गया 8, तो ऑक्सीजन कितना है आपका 8। ये चीजें ख्याल रखेंगे। अगर ये Sp4 नहीं रहता, अगर सिर्फ 2Fe रहता, तो Fe सिर्फ 2 ही है, इसके साथ और कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए इसके साथ FeS सिर्फ रहता, तो Fe भी 2 हो गया और S भी कितना हो गया 2। इसी तरीके से आप चीज ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपको ये बेसिक चीज जल्दी कोई समझाएगा नहीं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे बार बार। तो 2 चीजें मैंने बताया, उसको ध्यान से समझिएगा। एक, ब्रैकेट के नीचे अगर कोई भी नंबर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ब्रैकेट से पहले आपने लगाया है तो वो भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो जैसे केसेस में हो। और उसके बाद थर्ड, मैंने आपको प्रिकॉशन से बताया है कि आप किसी भी नंबर के नीचे आपको खुद से नहीं लगाना है, ये आपको प्लीज ध्यान में रखना है। चलिए, अब आई होप कि ये बेसिक रूल जो है आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब करता हूं और फिर आपको आता हूं इस वाले इक्वेशन पे जिसे हमें बैलेंस करना है। तो हमें बैलेंस करना है ये वाला। अब बैलेंस करने का सबसे फर्स्ट प्रोसेस और सबसे इजी सिंपल, आपको क्या मैंने बोला, पहले सिर्फ दोनों जो LHS हैं उसमें लिख लीजिए और फिर RHS में लिख लीजिए। तो LHS का पार्ट क्या है और RHS का पार्ट क्या है। LHS में क्या क्या है, सबसे पहले Fe, आयरन कितने हैं 1। अब इसमें देखिए H2O, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन भी 1 है और हाइड्रोजन 2 है। अब बैलेंस करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा करूंगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस करिएगा। जैसे आपको इस इक्वेशन में क्या Fe दिख रहा है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो पहले Fe को बैलेंस करने की कोशिश हमेशा करेंगे आप। इसी तरीके से सिंपल ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस करना है, पहले नहीं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हर सिचुएशन में लास्ट में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ये आप प्लीज माइंड रखिएगा, तभी आपके लिए बहुत इजी होगा, अदरवाइज टफ बनता जाएगा। खैर, नेक्स्ट अब आते हैं, फिर RHS में लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए Fe कितना है 3, तो Fe के सामने 3, ऑक्सीजन कितना है 4, तो ऑक्सीजन हो गया 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2। अब आप देखिए सिर्फ हाइड्रोजन ही सेम है दोनों में, यहाँ Fe भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4 है। तो अब आपको क्या करना है, बैलेंस। इस इक्वेशन को बैलेंस करने की आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस नहीं है। तो चलिए, पहले मैंने क्या बोला, पहले आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो बच रहा है उसको करना है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में करना है। तो मान लीजिए आपके पास क्या है Fe इधर कितना है 1, इधर कितना है 3, इधर ऑलरेडी 3 है, तो इधर कितना है 1। तो आप क्या करेंगे, आराम से Fe के पहले 3 लगा देंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, हम लोग जब भी इक्वेशन में लगाएंगे तो पहले उसके सिर्फ पहले लगा सकते हैं और कहीं नहीं। अब आप एक बात समझिएगा, यहाँ Fe के बाद प्लस में है तो 3 जो लगा हुआ सिर्फ Fe के साथ है, H2O के साथ नहीं है। अगर ये प्लस नहीं होता तो फिर सबके साथ मल्टीप्लाई होता। आई होप आप वो समझ रहे होंगे। तो 3 Fe हो गया, तो Fe क्या हो गया बैलेंस। अब इधर Fe इधर भी 1 था, हमने इसको 3 से कर दिया, Fe आपका बैलेंस हो गया। अब आपको क्या बचा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 1, उधर कितने हैं 4, तो इधर ऑक्सीजन है 1 जबकि इधर है आपके 4। तो आप क्या करेंगे, आप ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए सिंपली मैं थोड़ा सा इसको रब करके शुरू में लिख देता हूं, 3Fe हो गया हमारा प्लस। अब ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया। याद रखिए 4 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या बोला, 4 जब हमने आगे लगाए तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 8, H कितना था 2, 4 हमने किया 4 2 था 8, क्योंकि मैंने बोला पहले लगाया तो ये सभी से मल्टीप्लाई हो गया। इधर हमारा हाइड्रोजन हो गया 8। अब इधर हाइड्रोजन 8 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 4, तो ऑक्सीजन हो गया आपका 4। अब ऑक्सीजन 4 इधर भी है, ऑक्सीजन 4 इधर भी है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस। लेकिन हाइड्रोजन अभी क्या है, इधर 8 है, इधर कितना है 2। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका कितना है 2, मतलब H2 था, आप इसके आगे क्या लगा देंगे 4। तो इधर 4 और H2, 2 4 2 क्या हो गया 8। अब आप
ध्यान से समझिएगा। तो आपके पूरे इक्वेशन बैलेंस है। Fe कितना है, इधर 3, इधर भी 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8 और हाइड्रोजन 8। तो आपको प्लीज ध्यान में रखना है कि कभी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले सेपरेटली हरबड़ा नहीं है, LHS RHS लिख लेना है। दूसरी चीज याद रखना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। और तीसरे जो मैंने और प्रिकॉशंस उसमें साथ साथ बताए हैं, जैसे ब्रैकेट से पहले है तो इंटू सबको मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के नीचे है। दूसरी चीज, हमें जब भी लगाना है ब्रैकेट से पहले या उसके पहले ही लगा सकते हैं और कहीं लगा सकते हैं। तो आई होप ये बहुत इजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये बैलेंसिंग देख के समझने के बाद आपको एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसके लास्ट में जो बैलेंस करने के लिए दिया हुआ है वो आपको करना है। तो आप करके मुझे फोटो सेंड करेंगे और उसके बाद कोई डाउट होगा तब फिर मेरे से पूछेंगे। तब तक आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।